राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग अपने घर के बाहर दांत साफ कर रहा था। अचानक एक तलवार की तेज धार ने उसकी गर्दन को काट दिया। प्रहार इतना तेज था कि गर्दन दूर जाके गिरी और पल भर में उसकी दुनिया और सपने खत्म हो गए। यहाँ अनुराग की हत्या जिस परिवार ने की थी वो बेहद क्रूर मानसिकता के लोग थे। गांव के लोग उस सुबह को चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल इस हत्या के पीछे एक पुरानी रंजिश थी। अब हम आपको पूरी कहानी से रूबरू करवाते हैं। अनुराग यादव उम्र महज 17 साल, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कबीरुद्दीन का रहने वाला एक स्टूडेंट होने के साथ साथ वह नेशनल लेवल पर ताइक्वांडो भी खेलता था। इतनी कम उम्र में इसने इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो में ब्रॉन्ज मेडल और नोएडा में हुई नेशनल ओपन टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया था। इसकी कोशिश थी कि आगे के जो गेम हो उनमें गोल्ड मेडल लाए और पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करे। 30 अक्टूबर को अनुराग सो के उठता है और घर के बाहर दांत साफ यानी ब्रश कर रहा था। तभी पीछे से 3 लोग आए। इन सभी के हाथ में तेजदार हथियार जैसे कि तलवार और खुकरी थे। तभी एक लता नाम के युवक ने अनुराग की गर्दन पर तलवार से हमला कर दिया। धार इतनी तेज थी कि पल भर में गर्दन धड़ से अलग होकर करीब 20 फीट दूर जाकर गिरी। दोस्तों, ये घटना इतनी भयावह थी कि किसी फिल्म का सीन हो, मगर ये सच्चाई थी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही तीनों आरोपी वहां से भाग गए। अनुराग की मां जब भागकर बाहर आई तो उसने देखा कि उसका बेटा जमीन पर पड़ा है और उसकी गर्दन कुछ फीट दूर। ये देख वह तुरंत बेहोश हो गई। करीब 30 मिनट बाद आसपास की औरतों के द्वारा अनुराग की मां रजनी को होश में लाया गया। मां ने सबसे पहले बेटे का सिर उठाया और बिलक बिलक कर रोने लगी। अनुराग की हत्या के पीछे एक चौंकाने वाली वजह थी, एक पुराना जमीनी विवाद जो पिछले 40 सालों से 2 परिवारों के बीच चल रहा था। लेकिन गांव के लोगों और अनुराग के घर वालों को ये अंदेशा नहीं था कि ये जमीन का झगड़ा क्रूरता की सारी हदें पार कर देगा। गांव के सरपंच ने इस घटना की जानकारी पुलिस स्टेशन में दी। खबर मिलते ही पुलिस ने आरोपी लता और उसके परिवार के लोगों की तलाश शुरू की और कई जगह छापेमारी की गई। उधर मीडिया में भी दिखाया जाने लगा कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा, यानी कि उनका घर तोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी दिनेश और पुलिस अधीक्षक अजयपाल शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया और परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। पुलिस के लगातार प्रयासों के बाद आरोपी फरार थे। करीब 6 दिन बीत चुके थे, तभी पुलिस के द्वारा आरोपी परिवार के मुखिया यानी कि हमला करने वाले लता के पिता को गिरफ्तार किया गया। घर के बड़े शख्स की गिरफ्तारी होती देख आरोपियों ने पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। पुलिस रिमांड में इन्होंने कबूल किया कि जमीनी रंजिश के चलते अनुराग की हत्या की गई। आरोपी ने अपने शब्दों में कहा कि पूरे गांव को ऐसा सबक सिखा दिया है कि सालों तक लोग याद रखेंगे। ये मानसिकता इतनी बेहद क्रूर, इस शख्स की मानसिकता इनके बेहद क्रूर इरादों को दर्शाती है। यहाँ इन्हें गलती का एहसास होने की बजाय खुद पर गर्व हो रहा है। पुलिस ने जब आरोपियों के फोन की गैलरी देखी तो उसके अंदर कई वीडियोस थे जो इन्होंने हत्या को अंजाम देने से पहले बनाए गए थे। इनमें साफ साफ देखा गया था कि ये लोग शराब पी रहे और अनुराग को मारने की बात कर रहे हैं। इससे ये साफ हो गया कि इस हत्याकांड को प्लान के तहत अंजाम दिया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इस घटना ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या किसी रंजिश या झगड़े को सिर्फ हत्या के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। ऐसे मामलों में सबको जागरूक होना चाहिए। हत्या किसी चीज का समाधान नहीं हो सकती, मगर हिंसक और अपराधी मानसिकता के लोगों को ये बात कौन समझाए। ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।